नमस्कार, मैं मानस में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं रायपुर के जय स्तंभ चौक पे, जहां पे आज कांग्रेस द्वारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यहां पे कांग्रेस जिला अध्यक्ष और साथ ही तमाम नेतागण यहां पे उपस्थित है। हम सीधे बात करेंगे कांग्रेस के नेताओं से आज के इस प्रदर्शन को लेकर आज प्रदर्शन किया। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि स्टेट बैंक को जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का हिसाब जमा करना चाहिए। स्टेट बैंक जो काम एक क्लिक में हो सकता है, उसके लिए समय मांग रही है। हमें लगता है ये दबाव में है और स्टेट बैंक दबाव में काम कर रही है। स्टेट बैंक को जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का हिसाब देना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी स्टेट बैंक के सामने प्रदर्शन कर रही है। जैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा, इस आंदोलन को ऐसा आगे बढ़ाया जाएगा। आज की इस प्रदर्शन को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए। जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा वो भारतीय जनता पार्टी के चंदे के रूप में सामने आई। वो बातें 6,500 करोड़ रुपया एक ही पार्टी को कैसे मिलता है। इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई को उन जिन लोगों ने चंदा दिया है उनके नाम सार्वजनिक करने की बात कही। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अचानक 3 महीने का समय और मांग रही है। क्यों? तो सब लोग जानते हैं कि सामने में लोकसभा का चुनाव है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की करतूत है तो वो सामने में उजागर ना हो, इसलिए ये कृत्य हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के लोग इसलिए जनता की अदालत में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के आड़ में अवैध वसूली कर रही है और उस अवैध वसूली को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक करने के लिए कहा एसबीआई को, एसबीआई दबा रही है। हम पूरी मांग कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वाले लोग हैं, वो बीप कंपनी के बीप सप्लायर कौन है जो भाजपा को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिए हैं, वो ड्रग के तस्कर कौन है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के आड़ में भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिए हैं, वो अवैध काम करने वाले लोग कौन हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के आड़ में भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं, उसकी सार्वजनिक होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में जो देश की संपत्तियों के पानी के मोल बेचने का काम किया है, कोयला खदानों को बेचने का काम किया है और जिन्होंने सरकारी संपत्ति को खरीदा है, वो कौन लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कमीशन दिया है। ये भाजपा ने अवैध कमाई का जो जरिया बनाया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक इनको एसबीआई को सूची जारी करने का था। आज एसबीआई सूची क्यों जारी नहीं कर रही है, हम इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एसबीआई से मांग की है कि आप जल्द सूची जारी करिए और इस अवैध काम करने वाले के साथ एसबीआई का क्या रिश्ता है, ये भी इनको बताना चाहिए। लगातार जब तक भारतीय जनता पार्टी के इस काले करतूत का पर्दाफाश नहीं हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के आड़ में जो अवैध कमाई कर रही है इसका पर्दाफाश नहीं हो जाएगा, तब तक कांग्रेस जनता की आवाज़ उठाएगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को भी अवहेलना एसबीआई कर रहा है। ये इस देश के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। एसबीआई को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और तत्काल उस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से किसको किसको पैसा गया है और किस किस ने पैसा दिया है, इसकी सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। आज प्रदर्शन हम लोग को इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के बीजेपी इतना सारा जो भी चंदा ली है सब चीज़ें राइट टू इन्फॉर्मेशन में उनको बताना चाहिए। तो एसबीआई के थ्रू है, बीच में एसबीआई है। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया, 6 मार्च तक का टाइम दिया था। 6 मार्च बीतने के बाद भी एसबीआई ने टाइम मांगा है 30 जून तक। अब 30 जून के बीच में चुनाव है लोकसभा के, तो ये 30 जून तक में चुनाव निपटाने के बाद में क्या मतलब निकलेगा। आपको जनता को पहले बताना चाहिए ना, ताकि जनता अवेयर होगी कि भाई कहाँ बेईमानी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। ये सारा पैसा जाने कितने हजार करोड़ का कितने लोगों से लिए हैं। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में जनता का हक बनता है कि हम उसको जानें कि किस तरह क्या लिया गया है ना। तो वो चीज़ें छुपा रही है बीजेपी और बीजेपी की वजह से एसबीआई मौन है, टाइम ले रही है। हम इसलिए अब सड़क पे प्रदर्शन है, रोज होगा जब तक कि एसबीआई बताएगी नहीं और दूध का पानी नहीं होगा, तब तक हम लोग सड़क पे उतरेंगे।